समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बायनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे। हम 4 लेक्चर इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 5th लेक्चर है। तो कुछ हम क्वेश्चन कर रहे थे, उन्हीं क्वेश्चन को और आगे हम बढ़ाते हैं। आज भी थोड़े क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोफाइल की तरफ मूव कर जाएंगे। चलिए, जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड बात ये कि आप इनको हमारे प्ले स्टोर का जो एंड्रॉइड ऐप है वहां से भी देख सकते हैं। तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करना है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं, या आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। चलिए, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का पहला क्वेश्चन कि 1 + x + x² + x³ होल पावर 10 में फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, x की पावर 7 एंड x की पावर 10। x की पावर 6, x की पावर 7, x की पावर 10 के हमें क्या निकालने हैं? गुणांक निकालने हैं, कोफिशिएंट निकालने हैं। तो देखिए, इसको मैं कैसे करूंगा। ये क्वेश्चन है, जहां भी आपको लगे कि ये मैं करने की कोशिश करता हूं तो वहां पे आप वीडियो को पॉज किया कीजिए और उसके बाद खुद ट्राई किया कीजिए। खुद ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। आप बाकी जो भी आपकी क्वेरी होती है वो व्हाट्सएप भी करके पूछ सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को देखें तो इन दोनों एक्सप्रेशन में या इन दोनों टर्म में मैं 1 कॉमन लूं तो देखना क्या बचेगा, 1 + x ही बचेगा, हाँ कि ना। और यहां से मैंने इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया x², तो क्या बचेगा 1 + x। बोलो, ये कर सकता हूं मैं। इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से 1 और यहां से x² मैंने कॉमन निकाल लिया। उसके बाद ये क्वेश्चन मेरा क्या बन जाएगा? ये क्वेश्चन मेरा बन जाएगा 1 + x² 10 और 1 + x² 10। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? ऐसे लिख सकता हूं मैं 1 + x² 10 और 1 + x 10। यही तो लिखा है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का एक्सपेंशन कर देंगे, हाँ कि ना। चलिए, अगर इन दोनों का एक्सपेंशन में करता हूं तो देखना यहां पे क्या बनेगा, 10c0 x 0। याद करो, 10c1 x 1 एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा 10c10 x 10 आएगा। और जब मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा ये दोनों प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट ही चल रहा है। जब इसका एक्सपेंशन करूंगा तो क्या आएगा, देखना बच्चों, 10c0 x² 0 या x 0, बात एक ही है। तो ये x² 0 लिख देते हैं। चलो, फिर क्या आएगा, 10c1 x² 1, इट मींस x²। उसके बाद क्या आएगा, 10c2 x² 2, इट मींस x की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, 10c10 x² 10, इट मींस 10c10 x 20। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है एक तो x की पावर 6 का कोफिशिएंट, x की पावर 7 और x की पावर 10 का कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें हम x की पावर 6 के लिए ध्यान दो। अब मुझे यह देखना है कि x की पावर 6 मुझे कहां कहां से मिल सकता है। अगर मैं यहां से x की पावर 0 लूं तो यहां से x की पावर 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में। तो x की पावर 0 इंटू x की पावर 6 मिलके क्या देगा, x की पावर 6। और जो उसके बाहर कांस्टेंट चिपका हुआ होगा वही तो क्या है, उसका कोफिशिएंट या गुणांक, हाँ कि ना। तो देखो, अगर मैं यहां से x की पावर 0 का कोफिशिएंट लेता हूं तो क्या आएगा, 10c0। तो यहां से किसका लेना पड़ेगा, x की पावर 6 का। ध्यान दो, x² मिल रहा है 1 से, x की पावर 4 मिल रहा है 2 से, तो x की पावर 6 कहां से मिला होगा, 10c3 से। तो ये हो गया 10c0 इंटू 10c3 प्लस। यदि यहां से x की पावर 1 लू तो यहां से x की पावर 5 लेनी पड़ेगी। क्या इसमें कहीं x की पावर 5 आएगा? नहीं आएगा, चेक कर लीजिए। इट मींस वो पॉसिबल नहीं है। तो यहां से जब मैं x² लूंगा तो कहां मिलेगा x² वाली टर्म, 10c2 पे। तो यहां से क्या लेना पड़ेगा, x की पावर 4 वाला, तभी तो x की पावर 6 बनेगा। तो यहां से x की पावर वाला 4 वाला क्या है, 10c2। तो x² x की पावर 4 मैंने ले लिया।
जब यहां से एक्स क्यूब लूंगा तो यहां से भी एक्स क्यूब लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब यहां से एक्स की पावर 4 लूंगा तो यहां से एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। यहां से एक्स की पावर 4 का क्या है बच्चों, 10c4, और यहां से एक्स स्क्वायर का क्या है, 10c1। आपके सब सामने है, देखते चलिए, ठीक है। चलिए, या एक और कंडीशन हो सकती है कि यहां से x की पावर 6 ले लूं और यहां से x की पावर 0 ले लूं। ये पहली वाली में क्या था, x की पावर 0 यहां से लिया, x की पावर 6 यहां से लिया। अब क्या कर रहा हूं, यहां से x की पावर 6 ले लूं और यहां से x की पावर 0 ले लूं, बन सकता है। तो यहां से x की पावर 6 का क्या बनेगा, 10c6, और यहां से x की पावर 0 का क्या बन रहा है, 10c0। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, बस सोल्व करना है, आंसर पाना है। कैसे सोल्व करोगे, हम जानते हैं NC0 की वैल्यू क्या होती है, किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, ये पढ़ा था हमने। तो NC0 हो गया 1 के बराबर। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है NC0 1 कैसे निकाला, देखो हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। तो देखो 10c0 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 0, इट मींस फैक्टोरियल 10, और ये फैक्टोरियल 0, इससे एक काट डाला, फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1, 1 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। इट मींस हमेशा याद कर लो आप कि NC0 कितना होता है, 1। और एक और चीज होती है, NC0 और NCN दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर। चलिए 10c3 सोल्व करना है। 10c3 कैसे सोल्व करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सब मैं पहले लेक्चर में बता चुका, तो आपने अगर पुराने लेक्चर मिस कर दीजिए तो दिए हैं तो प्रीवियस लेक्चर प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 5 8 जा 40, 40 इंटू 3 120। तो यहां से ये आ गया 120 प्लस 10c2 सोल्व करना है। तो देखो 10 इंटू 9 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, ऐसे ही करेंगे। तो देखो 2 से 5 टाइम, 9 5 जा 45, ये 10c2 45 है, तो ये 10c2 भी कितना 45 ही आएगा, प्लस 10c4 निकालना है, कर लेते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो 4 2 जा 8 काट डाला, 3 3 जा 9 काट डाला, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 7 210, तो ये आ गया 210। और 10c1 की वैल्यू होती है 10 के बराबर, ये हो गया 10 प्लस 10c6 निकाल लीजिए। कहीं निकाला क्या हमने, नहीं निकाला, निकाल लो। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 6 5 4 3 2 1, 10 से 6 से निकाल रहे। ये एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा, बाकी बस ये एक्सप्रेशन आ गया, उसके बाद आप सोल्व कर लीजिएगा। ये तो सॉल्यूशन करना है आपको, ठीक है, कैलकुलेशन है। एक मैं इसलिए करके बता रहा हूं कि अगर फर्स्ट लेक्चर का आप भूल गए हो तो दोबारा वो रिवाइज आ जाए, ठीक है। चलिए काटा पीटी करें। 3 2 जा 6 काट डाला, कुछ और कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, और देखो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और इस 2 से 2 काट डाला, और कुछ कट नहीं रहा आई थिंक। तो देखो कितना आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, सोल्व करो। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 7 210। अरे याद करो, हमने एक चीज निकाला था अभी, 10c4 कितना आया था, 210, यही तो आया था ये वाला। ध्यान करो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, NCR बराबर NCN माइनस R। अगर 10c4 पता है तो 10c10 माइनस 4, इट मींस 10c6, ये दोनों कैसे बराबर होंगे, 10c4 और 10c6 आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो 10c4 जब 210 आया तो 10c6 भी कितना आएगा, 210, और हमने करके भी देखा कितना आ रहा था, 210। तो ये हो गया 210, और 10c0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर। सोल्व करिए, आंसर पाइए, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपके पास x की पावर 6 का कोफिशिएंट।
अब हमें क्या निकालना था, x की पावर 7 का। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। हमें निकालना है x की पावर 7 के लिए, समझते चलना, x की पावर 7 कब कब मिल सकता है, जब x की पावर 0 यहां से और x की पावर 7 यहां से हो। क्या यहां पे x की पावर 7 कभी आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे इवन वाली पावर आ रही है, इवन सम घाते आ रही है। ठीक है, चलिए अगर यहां से 1 लेता हूं तो यहां से 6 लेना पड़ेगा, तो यहां से 1 का क्या है कोफिशिएंट 10c1, और यहां से 6 का कोफिशिएंट क्या आएगा सोचना, 10c2 में x की पावर 4 आ गया, तो 10c3 में कितना आएगा x की पावर 6, तो ये आ गया 10c3 प्लस हमने क्या लिया अभी 1 और 6 लिया। सोचिए अब 2 और 5 लेना पड़ेगा, लेकिन यहां पे 5 पॉसिबल ही नहीं है, x की पावर ओड बन ही नहीं रही, तो x की पावर 5 भी नहीं बनेगी। चलिए 2 5 वाला नहीं हो सकता, क्या 3 4 वाला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहां से x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है 10c3, और यहां x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है 10c2 प्लस हमने क्या किया 3 और 4 वाला भी ले लिया। अब हमें क्या लेना पड़ेगा 4 और 3 वाला, क्या यहां पे 3 है, क्या नहीं है, x की पावर 3 कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि x की पावर ओड, x की पावर विषम में कभी बन ही नहीं रहा, तो x की पावर 4 x क्यूब वाला पॉसिबल नहीं है। x की पावर 5 x स्क्वायर वाला पॉसिबल है क्या, बिल्कुल है। x की पावर 5 का यहां से कोफिशिएंट है 10c5, और यहां से x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 10c1, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए क्या x की पावर 6 और x की पावर 1 का बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पे इवन वाले है ही नहीं, यहां पे क्या है x की पावर ओड, x की पावर विषम। चलिए एक और पॉसिबल कंडीशन है क्या, कि यहां से x की पावर 7 ले लो और यहां से क्या ले लो x की पावर 0, तो यहां से x की पावर 7 का कोफिशिएंट है 10c7, और यहां से x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है 10c0। सोल्व करना है, आंसर पाना है, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम। अब ये सोल्व करना आपका खेल है, मुझे बस बताना है कि ये चीजें कैसे आ रही है। एग्जाम में क्या होगा, ऑप्शन आएंगे आपके 1 2 4 1 3 8, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, कुछ अंकीय मान आएंगे। उन अंकीय मानों को आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको ये वैल्यूज इजीली पता है। बोलो कर लोगे। चलिए नेक्स्ट हमें निकालना है x की पावर 10 के लिए, x की पावर 10 के लिए। तो ये x की पावर 10 के लिए जो निकालना है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है इस क्वेश्चन का। क्या आप कमेंट करके बताइएगा इस स्लाइड के, या जो वाला वीडियो आपके अपलोड होगा यूट्यूब पे, उसके कमेंट बॉक्स में समर्थ क्लासेस की तरफ से इसका आंसर आपको अपलोड कर दिया जाएगा एक दिन के बाद। तो आपके पास एक दिन का टाइम है, इस क्वेश्चन को सोल्व करिए कि x की पावर 10 का कोफिशिएंट कितना आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, करेगा ट्राई। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अच्छा लगता है, और जब भी वीडियोस देखें कॉपी पेन लेके बैठे, हमेशा नोट्स बनाते हुए चलें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियोस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो करेंगे हम, जेईई मेंस में आया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं मेरी तरफ से। क्वेश्चन है नेक्स्ट, जेईई 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन, 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब टू दी पावर 6, इसको प्लस कर लीजिएगा, में x की पावर 7 का गुणांक। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल टू दी पावर 6। ठीक है, ऑप्शन आपके पास दिए हैं
इसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको -124, -144, -134, माइनस का 148। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन गिवन है। इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं एक बार। ये आपके जेईई मेंस में पूछा गया है, कब? 2011 में। देखिएगा सब बच्चे ध्यान से। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा उसी पैटर्न पे हम तोड़ने की कोशिश करते हैं जो हमने सीखा है प्रीवियस क्वेश्चन में। इन दोनों में से मैं 1 को कॉमन लूं, देखना 1 कॉमन लिया तो 1 - x, यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं? माइनस का x², क्योंकि मुझे यहां से भी ये 1 - x ही बनाना है, तो मैं यदि -x² कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? 1 - x, और ये होल पावर 6 चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे इसको सोल्व किया तो यहां से क्या आ गया? 1 - x⁻6 और 1 - x² 6। बेसिकली क्या बनेगा? 1 - x इंटू 1 - x² होल पावर 6। तो डायरेक्ट इसको मैं तोड़ के ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब क्या करूंगा, मैं इसका वही दोबारा एक्सपेंशन लिख लूंगा और जो मुझसे पूछा है x⁻7 का कोफिशिएंट वो मैं निकाल दूंगा। लेकिन यहां पे क्या है? माइनस है, तो थोड़ा साइन का खेल है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब अच्छा बन जाता है। देखिए कैसे करेंगे। हमने पढ़ा था 1 - x⁻n का एक्सपेंशन प्रसार क्या होता था? nc0 - nc1x प्लस nc2x² माइनस nc3x3। तो ध्यान दो क्या होता था, जब भी ओड में पावर आती थी उसका कोफिशिएंट क्या होता था? नेगेटिव। ये बात सबको पता है, तो आप इजी वे में कर लोगे। देखो इसका एक्सपेंशन कैसे खुलेगा? 6c0 x⁻0 माइनस 6c1x प्लस 6c2x² माइनस एंड सो ऑन। लास्ट कहां तक जाएगा? 6 तक। तो वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, हाँ कि ना? देखो x² या 2 वाला पॉजिटिव है, 0 वाला पॉजिटिव है, 1 3 5 के कैसे होंगे? नेगेटिव। तो वो लास्ट वाला पॉजिटिव होगा 6c6 x⁻6। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे वही सेम चीज, 6c0 x² माइनस 6c1 x²1। इट मींस x² प्लस 6c2 x²2। इट मींस x⁻4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। आप बस इसको देखिए कि 0 2 4 और 6 यहां पे पॉजिटिव ही तो आएगा। इट मींस लास्ट वाला पॉजिटिव होगा 6c6 x²6। इट मींस x⁻12। अगर आपने ये चीज सही लिख ली, इसका मतलब आपका क्वेश्चन अब गड़बड़ होने के चांसेस बहुत कम बन जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था? x⁻7 का कोफिशिएंट। ठीक है, तो x⁻7 का कोफिशिएंट या गुणांक कब कब पॉसिबल है? जब यहां x⁻1 बने, यहां x⁻6 बने, यहां x² बने, यहां x⁻5, x⁻3, x⁻4, x⁻4, x⁻3, x⁻5, x⁻2, x⁻6, x⁻1, x⁻7 और x⁻0। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हम इन पॉसिबिलिटी में चेक करेंगे कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो पॉसिबिलिटी उस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रही है या नहीं कर रही। देखिए यहां से x⁻1 लूंगा या यहां से x⁻0 लूंगा तो यहां से x⁻7 लेना पड़ेगा। पहली बात, यहां से x⁻0 तो मिल जाएगा क्या? यहां से x⁻7 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। पहले ही देख लो, यहां से x⁻0, x⁻2, x⁻4, मतलब x की पावर कैसी मिल रही है? इवन। तो जब भी जो पॉसिबिलिटी ऐसी बन रही हो कि यहां से हमें ओड लेना है, वो तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत। मतलब उसमें हम चेक नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो यहां से x⁻0 इंटू x⁻7 की पॉसिबिलिटी नहीं बनती, तो यहां से x⁻1 का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 6c1। ठीक है, इंटू अब यहां से क्या लेना पड़ेगा? x⁻6 का। तो देखो
6c2 x की पावर 4, नेक्स्ट क्या होगा 6c3 x की पावर 6, लेकिन वो 6c3 किसका हुआ होगा, नेगेटिव या प्लस, नेगेटिव, प्लस 6c2, नेक्स्ट क्या जाएगा माइनस का, तो माइनस 6c3 x की पावर 6, तो यहां से आ जाएगा माइनस का 6c3। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, प्लस, नेक्स्ट बढ़ जाए आगे। ये तो हो गया x की पावर 1 x की पावर 6। अब क्या बना सकते हैं हम, x की पावर 2 x की पावर 5, क्या x की पावर 5 है यहाँ पे, नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी खत्म हो गई। x की पावर 3 x की पावर 4, यहां से x की पावर 3 की बात करूंगा तो वो क्या आएगा, माइनस का 6c3 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। यहां से x की पावर 4 की बात करूंगा तो वो किसका आएगा, प्लस का 6c2, यही आएगा। तो देखना प्लस का 6c2, ठीक है, ये हो गया x की पावर 3 और x की पावर 4। अब क्या कंडीशन बन सकती है, x की पावर 4 x की पावर 3, लेकिन यहां से x की पावर ओड या x की पावर विषम पॉसिबल नहीं है, तो ये खत्म। यहां से x की पावर 5, यहां से x स्क्वायर बिल्कुल बनेगा। यहां से x की पावर 5 का क्या आएगा, माइनस का 6c5, देख लीजिए बिल्कुल आएगा। तो ये हो गया माइनस का 6c5, x की पावर 5, इधर से क्या लेना है x स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा यहां से माइनस का 6c1। एक और कंडीशन क्या बनेगी, x की पावर 6, यहां से x की पावर 1, क्या यहां x की पावर 1 है क्या, नहीं है, इसका मतलब नहीं बनेगा। एक और कंडीशन बन सकती है बच्चों, यहां से x की पावर 7 ले लूं, यहां से x की पावर 0 ले लूं, बन सकती है ना। अरे देखो यहां x की पावर 7 तो अवेलेबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो थी n वो कितना था 6, तो 66 x की पावर 6, तो वो भी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। मतलब ये 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, इनको सोल्व करना है और आंसर हमें बताना है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। हम जानते हैं NC1 किसके बराबर होता है, n के बराबर, तो 6C1 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर किसका, माइनस का 6 इंटू 6C3 सोल्व करना है, कर लेते हैं। 6C3 बराबर 6 इंटू 5 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा से 6 काट दिया, 5 4 जा 20, इट मीन्स आंसर आ गया माइनस का 20 प्लस। अभी हमने निकाला 6C3 किसके बराबर है, 20 के बराबर, तो माइनस 6C3 किसके बराबर, माइनस 20 के बराबर। 6C2 हमें सोल्व करना है, कर लीजिए। 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, तो 6C2 की वैल्यू आई 15 के बराबर, तो यहां आ गया 15 प्लस। हम जानते हैं NCR बराबर क्या होता है, NCN माइनस R, तो बेसिकली ये जो 6C5 है ये किसके बराबर हो जाएगा, 6C1 के बराबर। क्यों, क्योंकि NCR बराबर NCN माइनस R, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो इसे मैं लिख सकता हूं 6C6 माइनस 5, इट मीन 6C1, तो ये 6C1 और 6C1 क्या हो जाएंगे, 6C1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 6C1 कितना होता है, 6 के बराबर, तो 6 का होल स्क्वायर कितना, 36, इट मीन्स माइनस का 6 इंटू माइनस का 6। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, सोल्व करना है। माइनस 20 इंटू 6 प्लस का 120, ठीक है, इसे सोल्व कर लेते हैं। माइनस 20 इंटू 15, माइनस 20 इंटू 10 करूंगा तो माइनस 200, माइनस 20 इंटू 5 करूंगा तो माइनस का 100, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस का 300, यहां से कितना आ जाएगा, प्लस का 36। सोल्व करना है, कितना आएगा, 300 माइनस का है और प्लस का 156, जब सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 144। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको इतने तरीके से समझाया, इसलिए हमने 5 मिनट इसमें लगा दिए। जब आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आएगा तो आप ये सब चीजें थोड़ी ना लिखेंगे, डायरेक्ट करते जाएंगे। डायरेक्ट करेंगे तो ये 1 या 2 मिनट में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कई सारे क्वेश्चन क्या होते हैं जिनमें हमें 1-2 मिनट का टाइम लगाना ही पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन से वहां पे बनता नहीं। अब जैसे सोचिए
इस ऑप्शन में न्यूमेरिक वैल्यू है, तो न्यूमेरिक वैल्यू से आप कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। लेकिन अगर कोई, जैसे हम प्रोग्रेशन पढ़ रहे होते तो उसमें तो मैं आपको कई सारे हिट एंड ट्रायल मेथड बताता हूं, कई हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की और कोई शॉर्ट ट्रिक मुझे लगती नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो कई सारे क्वेश्चन में हम टाइम बचाते हैं, वो इन टाइप के क्वेश्चन में हमें काम में लेना पड़ता है। ठीक है, तो टाइम का ही पूरा खेल है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। तो हम ये अभी प्रोफाइल नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिनमें हमसे पूछता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर समथिंग इन गिवन एक्सपेंशन। यही पूछता है कि x की पावर कुछ हमें देगा, उसका गुणांक हमें पूछेगा और हमें एक उसने व्यंजक दिया होगा, कुछ एक्सप्रेशन हमें दिया होगा। चलिए, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उस पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है AIEEE 2005 में, जब AIEEE हुआ करती थी और IIT अलग से एग्जाम हुआ करते थे, जो जेई मेंस और जेई है। तो जेई मेंस 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं। चलिए, उससे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं उसी से रिलेटेड। क्या है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n के प्रसार में, इंग्लिश वालों को मैं बोल दूंगा, लिख लीजिएगा, 5वें, 6वें, 7वें पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में हो तो n की वैल्यू बताओ। क्या क्वेश्चन है, समझिएगा। If the coefficient of 5th, 6th and 7th term in the arithmetic progression for the given expansion of 1 plus x to the whole power n, then find the value of n। सबसे पहले 1 plus x की पावर n की बात करते हैं। जब मैं 1 plus x to the power n की बात करता हूं तो कुछ ऐसा एक्सपेंशन जाता था इसका। सब बच्चे बोलो, ये बिल्कुल सही लिखा है क्या मैंने? क्या ऐसा होता था? क्या सब मेरे से एग्री करते हैं? बिल्कुल करते। तो ध्यान दो, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म मैंने याद करके चीख के आपको पढ़ाया था कि फर्स्ट टर्म में क्या आता है, x की पावर 0, सेकेंड टर्म में क्या आता है, x की पावर 1, थर्ड टर्म में क्या आता है, x स्क्वायर, और हम 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n में x की पावर r का कोफिशिएंट जानते हैं NCR। जानते हो कि नहीं जानते? जानते हो। सेकेंड टर्म में फर्स्ट आ रहा है, इट मींस 5th टर्म में क्या आया होगा, x की पावर 4, और तो उसका कोफिशिएंट हम बता सकते हैं NC4। हाँ कि ना? अब ये बात पता चल गई आपको दोबारा। चलिए, इसका मतलब ये जो बोला कि 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n के एक्सपेंशन में 5th टर्म, तो T5 बेसिकली क्या बनी हुई होगी हमारी, NC4x की पावर 4, यही तो बनी होगी। T6 6 टर्म हमारी क्या बनी थी, NC5 x की पावर 5, और T7 क्या बनी होगी, NC6 x की पावर 6। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो बोला है कि ये जो पद हैं, ये जो टर्म्स हैं, इनके कोफिशिएंट किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इट मींस NC4, NC5, NC6 किसमें दिए हुए हैं हमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ध्यान करो बच्चों, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक बात पढ़ते हैं कि ABC यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो क्या होता था, दिस माइनस दिस बराबर दिस माइनस दिस, B माइनस ए बराबर C माइनस बी। इस B को इधर ले आओ 2B, इस A को उधर ले जाओ। तो आपने ये चीज हमेशा पढ़ी होगी कि यदि ABC 3 टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बीच वाले का दुगना, मिडिल टर्म का ट्वाइस, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के समीशन के बराबर होता है। सबको पता है, ठीक है। तो बस इसी को हमें लगाना है, आंसर पाना है। कैसे? उसने बोला कि 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म के कोफिशिएंट अर्थमेटिक में, हमने लिख लिए। अगर ये अर्थमेटिक में तो अर्थमेटिक को फॉलो करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। इट मींस ट्वाइस ऑफ NC5 बराबर NC4 प्लस NC6 होगा।
ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। कई बच्चे बोलेंगे सर ये आंसर कैसे हुआ, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वहां हमसे n पूछा है, हम कैसे करेंगे। ध्यान करो बच्चों, वहां पे क्या करेगा, वो n की वैल्यू देगा 3, n बराबर 5, मतलब 4 ऑप्शन देगा। तो यहां पे क्या सबसे बेस्ट मेथड है, ऑप्शन वाइज। ये हमें पता चल गया कि इसको क्या करना था, इस क्वेश्चन में करना क्या था, ये करना था ट्वाइस ऑफ NC5 बराबर NC4 प्लस NC6। जब ये पता चल गया उसके बाद हमें अप्लाई करना है, आंसर तक पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन उठाते जाएंगे, जहां ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। लेकिन जो AIEEE 2005 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, अब वो हम करते हैं। तो वहां से एक डायरेक्ट ट्रिक निकल के आएगी, वो आपको डायरेक्ट याद कर सको तो कर लेना, वरना ऐसे सोल्व कर सकते हो, करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति। ठीक है, चलिए, वो क्या है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n के एक्सपेंशन में यदि mth m प्लस 1th m प्लस 2th टर्म के कोफिशिएंट किसमें हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, या छोड़ो तीनों के बता देता हूं आपको। चलिए, ये हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, हैश पॉइंट, क्या कि एक 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर n का एक्सपेंशन है, उसका प्रसार है, उसमें mth टर्म, m प्लस 1th टर्म, m प्लस 2nd टर्म, इन तीनों टर्म के कोफिशिएंट जो होंगे, पहला है मान लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हूं, सेकंड है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड वन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये दोनों इतने काम के नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा काम का है, जो AIEEE 2005 में पूछा गया है, AIEEE 2005। ठीक है, क्या है वो, कि 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n में यदि mth टर्म, m प्लस 1 एंड m प्लस 2 टर्म के कोफिशिएंट यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक रिलेशन याद रखना है, n माइनस 2m का होल स्क्वायर बराबर n प्लस 2। अर्थमेटिक के लिए क्या हो जाएगा, n माइनस 2m का होल स्क्वायर बराबर n प्लस 2। ठीक है, अगर इसके लिए बात करें ज्योमेट्रिक के लिए, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए होता है n प्लस 1 बराबर 0, और यदि इसके लिए बात करें हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए, तो n माइनस 2m का होल स्क्वायर बराबर होता है माइनस का n। अब आपको क्या याद रखना है, केवल और केवल अर्थमेटिक का, वो भी आप रखना चाहो तो, वरना आपको जो मैंने तरीका बताया आप उससे करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट ट्रिपली में पूछा गया था, ये दोनों आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक में से इतना नहीं पूछेगा आपके जेईई मेंस में। तो ये हो गया आपका रिलेशन। अब इस रिलेशन से हम पुराने वाले क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा आंसर सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस दोबारा समझ लीजिए। एक एक्सप्रेशन था, एक्सपेंशन था, प्रसार था, क्या 1 प्लस एक्स होल पावर n में, उसमें हमें दिया कि mth टर्म, m प्लस 1th टर्म, m प्लस 2th टर्म के कोफिशिएंट किसमें, अर्थमेटिक में। तो ये रिलेशन लगा सकते हैं आप, n माइनस 2m का होल स्क्वायर बराबर n प्लस 2। जीपी में दिया होता तो आप लगाते n प्लस 1 बराबर 0। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिया होता तो आप लगाते n माइनस 2m का होल स्क्वायर बराबर माइनस n। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे, जैसे क्वेश्चन आ गया कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n के एक्सपेंशन में 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म के कोफिशिएंट्स ऑफ 5th टर्म, 7th टर्म, 5th, 6th एंड 7th टर्म आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोफिशिएंट किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपसे ये पूछा तो देखो m की वैल्यू होगी 5, m प्लस 1 6 हो गया, m प्लस 2 कितना हो गया 7, n तो n ही है।
तो डायरेक्ट हम ये वाला रिलेशन लगा देंगे, n माइनस 2m का होल स्क्वायर बराबर n प्लस 2, n माइनस m की वैल्यू कितनी है 5, 2 इंटू 5 10 का होल स्क्वायर बराबर n प्लस 2। सोल्व करो आंसर पाओ। कैसे सोल्व करेंगे देखते चलना। n स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20n बराबर n प्लस 2 क्या बन गया क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक बन गया तो आप इजी वे में इसे सोल्व कर सकते हैं। n की वैल्यू क्या आएगी, 2 वैल्यू आएगी, एक लगभग पॉजिटिव आएगी, एक लगभग नेगेटिव आएगी। नेगेटिव n क्या होता है आपने सोचो पढ़ा था हमने जब x प्लस ए होल टू द पावर n, n क्या होता था इंटीजर होता था, पॉजिटिव इंटीजर। अगर n नेगेटिव आएगा तो उसे हम लेंगे नहीं, n पॉजिटिव वाले को लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा एक AIEEE 2005 का क्वेश्चन जिसमें हमें ये रिलेशन निकालना था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोफाइल की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हमें पूछता है फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, शेषफल पूछता है, रिमाइंडर पूछता है। कितना टाइम हो गया, आज करें या नेक्स्ट लेक्चर में करें, देखते हैं कितने मिनट का लेक्चर हो चुका है हमारा। चलिए, तो उस जो प्रोफाइल नंबर 2 को है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा आपको अभी तक बता दूं हमने क्या क्या किया है, समराइज कर दूं। हमने अभी तक टोटल 5 लेक्चर कर लिए आज वाले लेक्चर को मिला के। इसमें हम क्या पढ़ते आए अभी तक हम नॉर्मल, सबसे पहले हमने जाना कि एनसीआर क्या होता है, एनपीआर क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, हाउ टू सोल्व एनसीआर, एनपीआर एंड फैक्टोरियल। फिर हमने कुछ प्रॉब्लम्स की फैक्टोरियल रिलेटेड। एक क्वेश्चन किया था हमने समीशन आर फैक्टोरियल आर बराबर 1 to 100, वो अच्छा क्वेश्चन था जिसका आंसर था फैक्टोरियल 101 माइनस फैक्टोरियल 1 समथिंग। ठीक है, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, आपको अगर फैक्टोरियल का कुछ भी कॉन्सेप्ट समझना हो तो उस क्वेश्चन को समझ लो, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने देखे x प्लस ए होल टू दी पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, उसके अंदर हमने निकाली मिडिल टर्म क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चन देखे। उसके बाद हमने पढ़ा था 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है। फिर हमने देखा 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है। ये जो तीनों एक्सप्रेशन देखे थे हमने, इनके फिर हमने जनरल टर्म देखे tr+1, याद आया कुछ, एनसीआर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर आर। सिमिलर वे में हमने 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n के लिए, सिमिलर वे में हमने 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n के लिए सब चीजें देखी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स देखी। उसके बाद हमने देखा जो क्वेश्चन हमने देखे थे आज और कल, क्या, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर समथिंग इन गिवन एक्सपेंशन। तो उन वैसे वाले क्वेश्चन में हमने लगभग 1-2 लेक्चर लगाए, 2 लेक्चर तो कम से कम लगाए। तो वो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर आपके जेई मेंस के लिए, तो उन क्वेश्चन को आप अच्छे से करिए। तो हमने अभी तक प्रोफाइल 1 देखिए, नंबर 1 प्रोफाइल देखिए कि हाउ टू सोल्व x की पावर समथिंग इन गिवन एक्सपेंशन। ठीक है, जब भी आपको ऐसा दिया हो। अब हमें प्रोफाइल नंबर 2 पे मूव करना है नेक्स्ट लेक्चर से, वो है आपके फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा 8 की पावर 332 में डिवाइड करें 7 से तो शेषफल कितना आएगा, जिसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, ये हम आगे अच्छे से डील करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इन क्वेश्चन के साथ। तो तब तक आप बने रहिए। आई होप आपको ये पूरे वीडियो लेक्चर, जो पूरी श्रृंखला है हमारी बायनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय की, वो आपको इजी वे में अच्छे से समझ आ रही है। अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर भी मैं आपको शेयर कर देता हूं, 9529828561, ये मेरा पर्सनल नंबर है। बाकी आप समर्थ क्लासेस के व्हाट्सएप पे तो कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो काम की जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है वहां आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।